जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि चंद्रगुप्त को चाणक्य ने, जिसको हम कौटिल्य भी जानते हैं, उसको चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बनाया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बनाया। इससे पहले हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पहले हम 326 बीसी के आसपास की बात करें तो उस समय इंडिया में महाजनपद ढेर सारे थे, जिसको जो अपने अपने मस्त महाजनपद, कुरु महाजनपद, जैसा कि आप देख सकते हैं, मगध महाजनपद। ठीक है। लेकिन उस समय एक जो हमारा सदर्न ये नॉर्दर्न पाकिस्तान वाला रीजन था, ठीक है, वहाँ पे एक कम्बोज महाजनपद था जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ एरिया में फैला हुआ था। वहाँ के राजा थे आम्बिक, जिनके क्या रिबेलियन बहुत ज़्यादा था, जनता बहुत ज़्यादा विद्रोह कर दी थी। ठीक है। उस समय सिकंदर क्या था, सिकंदर को हम लोग अलेक्जेंडर निकेटर उसका असली नाम था। सिकंदर इसलिए कहते हैं कि उस समय जितने भी देश खोजे गए थे उतने उतने कंट्रीज़ को सिकंदर जीत चुका था। ठीक है। इसलिए उसको कहते हैं कि वो सिकंदर था, उसने विश्व विजेता उसको कहा जाता है। ठीक है। तो उसमें कम्बोज महाजनपद में इतना रेबेलियन था, तो इसका फ़ायदा सिकंदर ने उठाया कि अगर हम रेबेलियन का फ़ायदा उठा के अगर हम कम्बोज महाजनपद को जीत लेते हैं तो हमारे लिए इंडिया में राज करने का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी देख रहे हैं जो गंधार में है, गंधार महाजनपद में तक्षशिला यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो प्रोफेसर थे वो थे चाणक्य, और यहीं पे पढ़ते थे चंद्रगुप्त। ठीक है। चाणक्य को ये पहले से पता था कि अगर सिकंदर भारत को इन्वेट कर देगा, उसमें मगध महाजनपद भारत में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है। अगर भारत को इन्वेट कर देगा तो यहाँ की इकोनॉमी एकदम चौपट हो जाएगी, प्लस यहाँ की संस्कृति से एकदम खिलवाड़ कर देगा। पूरी की पूरी जो इंडिया की जो इस समय की हिस्ट्री है वो पूरी पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सिकंदर यूनान का था, वो यूनानी जो परंपराएं हैं वो लागू करवा देगा। ठीक है। और बहुत क्रूर शासक था। ठीक है। लेकिन उसने ये जाके चाणक्य जाके तक्षशिला से आके मगध महाजनपद, उसमें घनानंद का राज था। ठीक है। वहाँ पे बताया तो घनानंद जो था वो बहुत ही नशे वाला था, आशिक मिजाज था, सम्राट था। ठीक है। उसने चाणक्य की एक बात नहीं सुनी और उस पर बेइज्जत करके चाणक्य को उसकी चोटी पकड़कर अपने सम्राट से बाहर फेंकवा दिया कि ये बुढ़वा कौन है। ठीक है। और फिर जो चाणक्य थे वो फिर से तक्षशिला में गए और उन्होंने खुद अपना चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया कि अगर हम ही को लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिकंदर पूरा भारत को इन्वेट कर देगा। लेकिन तब तक सिकंदर ने कम्बोज को इन्वेट करना शुरू कर दिया था। ठीक है। वहाँ का राजा था आम्बिक, जिसने सिकंदर के सामने सरेंडर बोल दिया। उसने पूरी तरह सरेंडर कर दिया कि अगर सिकंदर बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसका जो एम्पायर था बहुत बड़ा था, कई कई राजा तो उसके सामने ही सरेंडर कर देते थे। इसलिए आम्बिक सरेंडर कर दिया। ऊपर से ये भी बता दिया कि जो ये सिंध वाला एरिया है, यहाँ पे राजा थे वहाँ के पोरस। ठीक है। तो पोरस राजा थे। अगर वो सिकंदर को आम्बिक ने कहा कि अगर आप पोरस को जीत लेते हैं तो मगध, क्योंकि पोरस के पास बहुत ज़्यादा सेना है। ठीक है। अगर आप पोरस को जीत लेते हैं तो ये मगध जीतने का रास्ता आसान हो जाएगा। पोरस को सब इंडिया की जो बायोग्राफी है, जोग्राफी है, सब पोरस को पता है। ठीक है। तो सिकंदर ने बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, जो कि पोरस से लड़ी गई, पोरस से लड़ा और पोरस से लड़ाई करने के बाद पोरस को हरा दिया। ठीक है। लेकिन अब पोरस को सिकंदर की जो सेना थी पोरस को घसीटते हुए लेके आई, बोली कि अगर तुम सरेंडर कर दो या तो पूरी मेरी गुलामी स्वीकार कर लो, या तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन पोरस एक वॉरियर था और उसने मरना ज़्यादा अच्छा समझा गुलामी करने के बदले। ठीक है। तो लेकिन एक हम ये भी जानते हैं कि एक वॉरियर की जो रिस्पेक्ट होती है एक वॉरियर ही करता है। तो सिकंदर ने उसकी रिस्पेक्ट की और अपनी बीवी से उसको राखी बनवा दी कि ये मेरा भाई है, और कहा पोरस को, मतलब कि अपना साला बना लिया। एक तो नाम, जैसे कि नाम से अपना बीवी से राखी बनवा के अपना एक तो, फिर उसके बाद रिश्ता कायम कर लिया। ठीक है। कि पोरस बहुत सिकंदर ने पोरस को बहुत रिस्पेक्ट दी थी। ठीक है। लेकिन और ये भी कहा था कि तुम मेरे अब रिलेटिव जैसे हो गए हो, अब तुम मगध जीतने में मेरी मदद करो। ठीक है। लेकिन मगध को जीतना इतना आसान भी नहीं था। तो चाणक्य को ये सब पहले से मालूम था। चाणक्य अपनी पूरी पूरी जो खुफिया जानकारी है वो इकट्ठा कर रहा था कि कैसे भी सिकंदर को हराना, सिकंदर की फ़ौज में क्या कमज़ोरी है, क्या। लेकिन तो यही मान के तो चाणक्य जो था उसने ये जाना कि सिकंदर की अगर फ़ौज में हम भ्रम फैला दें,
ठीक है, कि भारत भारत जो है कि वो देवभूमि है, अगर बिना परमिशन के भारत को इन्वेड करेंगे तो उनकी सेना मर जाएगी पूरी पूरी, बीच रास्ते में ही कुछ किसी को रोग हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, उनकी पूरी पूरी सेना बीच रास्ते में ही मर जाएगी, किसी भी महामारी से, कुछ भी कैसे। तो इसके लिए चंद्रगुप्त चाणक्य को ना विश्व विद्या है, यानी कि पॉइजन स्टडी में महारत हासिल थी। ठीक है, उसने विष कन्याएं, मतलब कि चाणक्य ने ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ने विष कन्याएं बहुत तैयार की थी। मतलब विष कन्याएं मतलब ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, जिनको, अगर छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो बहुत क्यूट होती हैं, उनको आप देख के बता सकते हैं कि बड़ी होके भी क्यूट ही रहेगी सामान्यतः नॉर्मली में। तो उसको वो बचपन से ही ट्रीट करते इतना स्मॉल डोज पॉइजन दे के उन सबको इतना ज़्यादा ट्रीट कर देता था कि अगर मान लीजिए उनकी नाखून भी अगर लग जाता था किसी पर्सन को, तो वो इतनी वो जहरीली हो जाती थी कि वो पर्सन मर जाता था। तो इसलिए ऐसा इतिहास में कहा जाता है, ऐसा कोई इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चुना कि चंद्रगुप्त मौर्य, हमें अगर इंडिया को बचाना है तो तुम्हें हमें मिलकर काम करना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके अपने गुप्तचरों द्वारा एक भ्रम फैला दिया कि अगर इंडिया में अगर ये जो सिंधु रिवर है, ब्यास, सतलज, झेलम, जितनी भी नदियाँ हैं, अगर इसको पार करोगे तो इंडिया देवभूमि है, यहाँ पे मारे जाओगे। और उसने जितने भी सैनिक जो कि बॉर्डर लाइन पे थे सिकंदर के, उन सैनिकों के जो खाने में धीरे से अपना गुप्तचर तरीके से उसमें जहर मिलवा दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जहर मिलवा दिया। इसके बाद अगर और जहर वो इंस्टेंट जहर नहीं था, यानी कि 7-8 दिन 10 दिन बाद वो असर दिखाना शुरू करता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की जब वो वाली बॉर्डर लाइन वाली सेना जो जो एकदम बॉर्डर पे तैनात थी, वो धीरे धीरे मरने लगी। ठीक है, क्योंकि तब इस सेना में एकाएक भ्रम फैल गया कि अब नहीं, भारत सही में देवभूमि है, यहाँ पे जाने में बहुत रिस्क लेना पड़ेगा और हम जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि और ये भी भ्रम फैला दिया कि घनानंद के पास हाथियों की बहुत बड़ी फ़ौज है। ठीक है, और सिकंदर के पास हाथियों की फ़ौज नहीं थी उस टाइम। ठीक है, तो सिकंदर ने वापस जाना ही अच्छा समझा, बजाय कि मगध पे आक्रमण करने से। इसीलिए घनानंद की जो एम्पायर थी वो बच गई, नहीं तो घनानंद पक्का हार जाता, इंडिया की पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाती। इसके बाद सिकंदर अपना बेबीलोन, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा इंडिया है, ये चीज़ ये हमारा ये गुजरात वाला पोर्शन है, सौराष्ट्र वाला, ये इंडिया। यहाँ पे अपनी पूरी सेना लेके ईरान और अरब का जो बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पे बेबीलोन नाम की जगह है, वहाँ पे गए और सिकंदर और सिकंदर का घोड़ा, ठीक है, दोनों वहाँ पे जैसे कि मारे गए। ऐसा मतलब कि ऐसा इतिहास के कुछ जो हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि सिकंदर को भी जहर चाणक्य ने ही दिया था, क्योंकि वो 1 आध 2 महीने बाद वो एकदम मेन अपने असर पे आया, सिकंदर की वहाँ मृत्यु हो गई। ठीक है, और हम फिर आते हैं इंडिया पे। इसके बाद वहाँ पे जो घनानंद ने चाणक्य जो बेइज्जत किया था कि उसकी चुटिया पड़ के बाहर फेंका, तो चाणक्य ने वहाँ शपथ ली थी कि जब तक तुम्हारा साम्राज्य अगर मैं उजाड़ न दूँ, तब तक मैं अपना केश नहीं बांधूंगा, यानी बाल नहीं बांधूंगा। ठीक है, क्योंकि घनानंद की ना पूरी जनता और पूरी प्रजा घनानंद के खिलाफ थी। घनानंद इतना, मतलब कि प्रजा के प्रति एकदम उसकी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। प्रजा कैसे रह रही है, कहाँ जा रही है, कुछ भी उसको पता नहीं था। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त आते हैं मगध में, और घनानंद को कैसे पराजित किया जाए, कैसे उसका साम्राज्य हटाया जाए, उसके बारे में सोचने लगते हैं। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की माता और पिता को, दोनों को घनानंद ने बंदी बना लिया था। ठीक है, देशद्रोह का मुकदमा ला के कुछ भी करके बंदी बना लिया था, और इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला पढ़ने गए थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दूं कि तक्षशिला जो है वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है, जो गांधार, जो आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला कुछ रीजन है, पाकिस्तान में ही पड़ती है ना, वहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी। कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी विद हॉस्टल, यानी नालंदा वर्ल्ड की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें हॉस्टल था, और तक्षशिला वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी जिसमें प्रोफेसर थे चाणक्य। ठीक है, तो आप चाणक्य आते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर डायरेक्ट आक्रमण कर देते हैं घनानंद के
घनानंद के साम्राज्य पे, मगध पे, ठीक है। तो हार जाते हैं और भाग जाते हैं। इनको एक तो झोपड़ी में शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट किसी पे आक्रमण करने से, आप कोई बिना स्ट्रेटेजी का आक्रमण करेंगे तो हार जाएंगे ही, ठीक है। और पूरे मगध में यह बात फैल गई कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, ठीक है। और जिस झोपड़ी में उन्होंने शरण ली थी, वहाँ पे एक बच्चा था, उसकी माता थी, दो अपने बच्चे को खिचड़ी परोसी, ठीक है। बच्चा एकाएक खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया और जल गया। तो उसकी माता ने कहा, तुम भी चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे पागल हो, धीरे धीरे अगल बगल से खाओ, और ठंडा भी होता रहेगा और खा भी पाओगे, खिचड़ी खत्म भी हो जाएगी। इसलिए अब यहाँ से चाणक्य और चंद्रगुप्त के मूड में ये बात आई कि हम पहले डायरेक्ट घनानंद के साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, धीरे धीरे जो उसके अड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं और उसकी पूरी जनता को पहले उसके खिलाफ भड़काएंगे। जब उसका पूरा रिबेलियन हो जाएगा, तब एकाएक हम उस पर आक्रमण कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या किए कि घनानंद की खुद की बेटी जो दुर्धरा थी, वो भी घनानंद के खिलाफ थी, क्योंकि घनानंद बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल टाइप का आदमी था, ठीक है। और उसके बाद घन जो कि पूरे पूरे जो उसका साम्राज्य था घनानंद का, उसके पूरे जो पड़ोसी थे, नेबरिंग जो साम्राज्य थे और जो जनता थी, उसको खिलाफ कि घनानंद ऐसा है, घनानंद वैसा है, अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाएंगे तो हम लोग ऐसा करेंगे, एकदम जैसे कि पूरा पूरा अपना जैसे मैनिफेस्टो जाहिर कर दिया कि हम ये करेंगे, आप हमें हमें सपोर्ट करिए। इसके बाद पूरी जनता जो है वो कि घनानंद के खिलाफ हो गई, और पूरे साम्राज्य भी अगल बगल के घनानंद के खिलाफ हो गए। घनानंद को अब खुद चाणक्य और चंद्रगुप्त के सामने सरेंडर करना पड़ा, और घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य की माता पिता को छोड़ना पड़ा। और इसके बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठते हैं, और ये ही बहुत ही योग्य शासक थे। इसका पूरा अब आगे वाले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे पूरी इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया को एक सुपर पावर बनाया था, ठीक है। क्योंकि मगध महाजनपद उस समय का सुपर पावर हुआ करता था, और चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने, जो उसका सेनापति था सिकंदर का, वो अटैक किया था, वो अटैक किया। उसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे कि कैसे सेल्यूकस निकेटर ने अटैक किया, और पूरा कैसे हार गया वो चंद्रगुप्त मौर्य से, और पूरा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है वो दहेज में दे दिया था। इसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।